एंड्रॉयड वर्सेस iOS डिजाइन। एंड्रॉयड डिजाइन बेस्ड है मटेरियल डिजाइन गाइडलाइंस पे एंड iOS डिजाइन बेस्ड है ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस। मटेरियल डिजाइन एक डिजाइन लैंग्वेज है जो कि गूगल ने डेवलप की थी इन 2014। मटेरियल डिजाइन यूज करता है ग्रिड बेस्ड लेआउट, रिस्पॉन्सिव एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, पैडिंग, डेप्थ इफेक्ट, लाइटनिंग एंड शैडोज। मटेरियल डिजाइन का यूज करके आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत ही इजीली अपने डिजाइन बना सकते हैं। मटेरियल डिजाइन इज द मेटाफर। मटेरियल डिजाइन इंस्पायर्ड है फिजिकल ऑब्जेक्ट से, लाइक कि एक पीस ऑफ पेपर पे कैसे उस पेपर पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, कैसे उस पे शैडो आएगी, उस सब का यूज करके मटेरियल डिजाइन को बनाया गया है। iOS ह्यूमन इंटरफेस डिजाइन। Human interface design is design that focuses on human object interaction. Human interface design फोकस करता है कि एक यूजर कैसे किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। Human interface design 5 प्रिंसिपल से एसोसिएटेड है, लाइक रिलेट टू कॉमन नॉलेज, सिंपली यूसेज, प्रोवाइड फीडबैक, फॉरगिव एरर्स एंड बी अपीलिंग। ऐप आइकन्स। अगर आप एंड्रॉइड के लिए आइकन्स क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास फ्रीडम है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, आप उसको बॉक्स में रख सकते हैं। मगर आप iOS के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो आपको आइकन्स एक बॉक्स में ही क्रिएट करने हैं, आप उसको ट्रांसपेरेंट नहीं रख सकते। हमें इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने ऐप आइकन्स को क्रिएट करना है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, एंड्रॉइड के आइकन्स ट्रांसपेरेंट हैं, बॉक्सेस में है, मगर iOS के सारे आइकन्स एक राउंडेड बॉक्स में ही है। ऐप बार। एंड्रॉइड में सबसे पहले आता है हमारा स्टेटस बार। जैसा आप एंड्रॉइड का स्टेटस बार देख रहे हैं, इसमें जो टाइम है वो राइट साइड है, उसके बाद आपकी बैटरी आती है, देन नेटवर्क, ये सारा कुछ हमारा राइट अलाइन है। मगर वही स्टेटस बार अगर आप iOS में देखते हैं तो iOS का स्टेटस बार डिफरेंट है। वो लेफ्ट में सबसे पहले नेटवर्क शो करता है, सेंटर लाइन में आपको टाइम शो करता है एंड राइट साइड में आपको बैटरी दिखाता है। एंड्रॉइड ऐप बार। एंड्रॉइड में पहले एक हैमबर्गर आइकन आ रहा है एंड देन उसके बाद एक टाइटल टेक्स्ट आ रहा है। टाइटल टेक्स्ट को हम लेफ्ट अलाइन रख सकते हैं, सेंटर अलाइन रख सकते हैं एंड iOS में इसको ऐप बार को हम नेविगेशन बार कहते हैं। iOS में अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको नेविगेशन बार का जो टाइटल टेक्स्ट है वो आपको सेंटर में ही प्लेस करना है एंड लेफ्ट में आप आइकन के साथ टेक्स्ट दिखा सकते हैं। टैब बार। एंड्रॉइड में आप इस तरीके के टैब बार का यूज कर सकते हो जिससे यूजर स्वाइप करके स्क्रीन को देख सकता है। एंड बॉटम टैब बार। एंड्रॉइड में हम अपने होम स्क्रीन को बॉटम टैब बार के थ्रू दिखा सकते हैं, ऊपर टैब बार के थ्रू दिखा सकते हैं, या हम साइड बार नेविगेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। मगर आप iOS के लिए अगर डिजाइन कर रहे हैं तो आपकी होम स्क्रीन पे टैब बार होना जरूरी है। iOS में हम बॉटम टैब बार को टैब बार बोलते हैं एंड जो भी हमारे मेन कॉल टू एक्शंस बटन्स होंगे वो हम टैब बार के थ्रू ही दिखाएंगे। तो हमें इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपने डिजाइन को बनाना है। नेविगेशन। एंड्रॉइड में आप नेविगेशन एंड्रॉइड ड्रॉअर मेन्यू के थ्रू दिखा सकते हैं, एंड्रॉइड टैब मेन्यू के थ्रू दिखा सकते हैं और एंड्रॉइड बॉटम बार के थ्रू दिखा सकते हैं। मगर iOS में आप नेविगेशन मेनली टैब बार के थ्रू ही दिखाएंगे। ऐप इंटरफेस एग्जांपल। जैसा आप इस एंड्रॉइड की इस ऐप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो उसके मेन टैब्स हैं वो उसने टॉप में दिखा रखे हैं एंड्रॉइड में, जिसमें यूजर ऊपर के टैब्स को स्वाइप करके सारे पेजेस को देख सकता है एंड बॉटम राइट में उन्होंने एक फैब बटन का यूज किया है iOS। वैसे अगर आप iOS का एग्जांपल देखेंगे, उन्होंने बॉटम टैब बार का यूज किया है, उन्होंने सेंटर में लोगो प्लेस किया है एंड लेफ्ट साइड में एक आइकन एंड राइट साइड में अलग आइकन। जब हम iOS के लिए कोई डिजाइन बनाएंगे तो हमें टैब बार का यूज करके अपने डिजाइन को बनाना है एंड एंड्रॉइड के लिए आप एंड्रॉइड ड्रॉअर मेन्यू का यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड टैब मेन्यू का यूज कर सकते हैं और बॉटम बार का यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन को बनाने के लिए। दिस इज द अनदर एग्जांपल। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, जो भी मेन बटन्स हैं iOS के वो उन्होंने बॉटम में प्लेस कर रखे हैं एंड एंड्रॉइड ने वो सारे बटन्स एक साइड बार मेन्यू के थ्रू यूज कर रखे हैं। एंड्रॉइड। ये एक इंस्टाग्राम का एग्जांपल है। जैसा आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सो एंड्रॉइड ने भी मेन बटन्स अपने बॉटम टैब बार में ही यूज किए हैं एंड iOS ने भी टैब बार में ही यूज किए हैं। मगर एंड्रॉइड के आइकन्स थोड़े बोल्ड हैं, उनका जो स्ट्रोक है थोड़ा हैवी है, मगर iOS के आइकन्स काफी लाइट हैं, स्ट्रोक वाले आइकन्स हैं। तो अगर आप कोई एंड्रॉइड के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़े बोल्ड और थोड़े हैवी आइकन्स यूज कर सकते हैं, मगर iOS के लिए आप लाइट आइकन्स, स्ट्रोक वाले आइकन्स आप यूज कर सकते हैं। ऐप बार वर्सेस नेविगेशन बार। एंड्रॉइड में इसको हम ऐप बार कहते हैं एंड iOS में इसको हम नेविगेशन बार कहते हैं। एंड्रॉइड में जो हमारा ऐप बार है उसका टेक्स्ट हम उसे लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, उसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। मगर आप iOS के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आपका जो भी टाइटल टेक्स्ट होगा वो हमेशा सेंटर में ही आएगा एंड जो भी आपके आइकन्स होंगे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्राइमरी आइकन्स हो वो आप उसको राइट साइड अलाइन कर सकते हैं एंड सेकेंडरी आइकन्स आप उसको लेफ्ट साइड अलाइन कर सकते हैं। जैसा आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एंड्रॉइड के अलग अलग एग्जांपल दिए हुए हैं
कि अगर आपको ड्रॉप डाउन यूज करना है तो आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, बैक बटन के साथ यूज करना है, अगर राइट साइड में आपको कुछ आइकन शो करने हैं या कुछ टेक्स्ट शो करना है तो आप किस तरीके से दिखा सकते हैं। सेम आपको iOS में भी एग्जांपल दिए हुए हैं, अगर आपको ड्रॉप डाउन को यूज करना है तो आप किस तरीके से दिखा सकते हैं। टेक्स्ट के साथ कोई सबटाइटल है या कोई टैब बार में दिखा रहे हैं या कुछ आइकन्स हो जहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आइकन्स हो तो किस तरीके से आपको दिखाना है। इनका यूज करके आप अपनी ऐप को डिजाइन कर सकते हैं। टूल बार्स, एंड्रॉइड में इसको हम बॉटम टूल बार कहते हैं एंड iOS में इसको हम टूल बार कहते हैं। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि एंड्रॉइड में जो आइकन्स हैं वो थोड़े फिल में नजर आ रहे हैं एंड iOS के अंदर वही आइकन्स स्ट्रोक में नजर आ रहे हैं। सेकंड, एंड्रॉइड के अंदर शेडो है एंड एंड्रॉइड में जो भी एलिमेंट वो शो करते हैं वो एक शेडो के थ्रू शो करते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो इसका ऊपर का ऐप बार आ रहा है वो कैसे शेडो में आ रहा है, मगर iOS में वही चीज एक सिंगल लाइन के थ्रू आ रही है। एंड्रॉइड में आप डेप्थ शेडो का यूज कर सकते हैं एंड iOS में आपको फ्लैट डिजाइन का यूज करना है। टैब बार वर्सेस सेगमेंटेड कंट्रोल्स, एंड्रॉइड में इसको हम टैब्स कह रहे हैं एंड सेम वही iOS में हम इसको सेगमेंटेड कंट्रोल्स कह रहे हैं विद। तो एंड्रॉइड में जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि आप जो हमारे टैब्स हैं वो टेक्स्ट में कैसे दिखाई दे रहे हैं, आइकन्स में कैसे दिखाई दे रहे हैं, और हमारे बहुत सारे टैब्स हो तो कैसे दिखाई दे रहे हैं, और आइकन्स के साथ टेक्स्ट होगा तो कैसे विजुअल होगा। मगर iOS में या तो आप टेक्स्ट यूज कर सकते हो टैब्स के लिए या सिर्फ आप आइकन्स यूज कर सकते हो, आप दोनों चीज का यूज नहीं कर सकते। ये इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं, तो इन गाइडलाइंस का यूज करके ही हमें अपने एंड्रॉइड एंड iOS का डिजाइन बनाने हैं। बटन्स, एंड्रॉइड में जो बटन्स होते हैं वो नॉर्मल बटन कैसे दिखाई दे रहा है, जब कोई यूजर उस बटन को प्रेस करेगा तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें शेडो आ रही है, डेप्थ आ रही है एंड डिसेबल बटन होगा तो कैसे विजिबल होगा। एंड सेम iOS में वही बटन्स नॉर्मल बटन स्ट्रोक में है, जब कोई यूजर उसको प्रेस कर रहा है तो वो फिल हो जा रहे हैं मगर इसमें कोई डेप्थ नहीं है, इसमें शेडो नहीं है। एंड डिसेबल बटन होंगे तो किस तरीके से शो होंगे। फ्लोटिंग एक्शन बटन वर्सेस कॉल टू एक्शन बटन, एंड्रॉइड में हम फ्लोटिंग एक्शन बटन का यूज बॉटम राइट में यूज करते हैं और सेंटर में भी कर सकते हैं और वर्टिकल मिडल में भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। एंड iOS में हम फ्लोटिंग एक्शन बटन को कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं, जिसको हम सेंटर में यूज करते हैं। जो हमारा प्राइमरी बटन होता है इसको हम शॉर्टकट में फैब बटन्स भी कहते हैं एंड iOS में इसको हम कॉल टू एक्शन बटन्स कहते हैं। अब इन बटन्स का हम कब यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी स्क्रीन का प्राइमरी टास्क हो हम फैब बटन के थ्रू इसका यूज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल जीमेल, अगर आप जीमेल में देखोगे आपको बॉटम राइट में एक फैब बटन मिलेगा जिसका प्राइमरी टास्क होता है कि आप किसी को मेल कर सको। अगर हमें पर्टिकुलर किसी स्क्रीन पे कोई प्राइमरी टास्क दिखाना है तो हम इस फैब बटन के थ्रू उसको शो कर सकते हैं। बॉटम शीट वर्सेस एक्शन शीट एंड एक्टिविटी व्यूज, एंड्रॉइड में जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आइकन्स है, टेक्स्ट है, तो आपको एंड्रॉइड में कैसे दिखाना है एंड iOS में टेक्स्ट के साथ कैसे विजिबल करना है, आइकन्स के साथ कैसा विजिबल होगा, हमें इस तरीके से शो करना है। जब आप किसी से शेयर करते हो तब कुछ इस तरीके के डिजाइन हम यूज कर सकते हैं। डायलॉग्स वर्सेस अलर्ट, एंड्रॉइड में इसको हम डायलॉग्स कहते हैं एंड iOS में इसको हम अलर्ट कहते हैं। दोनों का वर्क सेम है मगर दोनों के नाम अलग अलग हैं। एंड्रॉइड में जैसा आप देख पा रहे हैं जो भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है पहले उसमें एक टाइटल आ रहा है, देन कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट है एंड उसके नीचे दो बटन्स आपको दिए गए हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। एंड वैसे ही आप अगर iOS में देखोगे तो iOS में जो टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन है एंड उसके नीचे कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट है एंड बॉटम में हमारा कॉल टू एक्शन बटन्स आ रहे हैं। स्नैक बार एंड टोस्ट वर्सेस अलर्ट्स, जब आप कोई ईमेल आप सेंड करते हैं तो इस तरीके के डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे स्नैक बार, बॉटम से एक स्नैक बार आ रहा है जिसमें एक टेक्स्ट है एंड राइट साइड में एक हमारे पास एक एक्शन बटन है, उसको हम स्नैक बार कहते हैं एंड जहाँ पे सिर्फ आपका मैसेज आता है उसको हम टोस्ट कहते हैं। एंड सेम iOS में वो अलर्ट में शो करता है। लिस्ट वर्सेस टेबल, एंड्रॉइड में इसको हम लिस्ट कहते हैं एंड iOS में इसको हम टेबल कहते हैं। जैसा आप लिस्ट दिखाते हो जहाँ पे मल्टीपल्स लाइंस आती हैं, सेम लिस्टिंग आती है। अगर आपको एंड्रॉइड में लिस्टिंग दिखानी हो तो आप इस तरीके का डिजाइन यूज कर सकते हैं एंड iOS में आपको लिस्टिंग दिखानी हो तो आप इस तरीके का डिजाइन यूज कर सकते हैं। जैसे एंड्रॉइड में प्लेन लाइन आ रही है एंड उसको डिवाइडर के लिए उन्होंने लाइन का यूज किया है एंड सेम iOS में उन्होंने हर एक लिस्टिंग के नीचे एक लाइन आ रही है एंड राइट साइड में एक राइट एरो का आइकन आ रहा है एंड लिस्टिंग को ब्रेक करने के लिए उन्होंने काफी सारे व्हाइट स्पेस का यूज किया हुआ है। मल्टीपल सिलेक्शन, चेक बॉक्सेस वर्सेस चेक मार्क विद सर्कल, जब हमें मल्टीपल सिलेक्शंस दिखाने होते हैं तब हम चेक बॉक्सेस का यूज करते हैं क्योंकि चेक बॉक्सेस के थ्रू हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉइड में आपको मल्टीपल चेक बॉक्सेस दिखाने हो तो आप इस तरीके का डिजाइन कर सकते हैं, उसको राइट अलाइन कर सकते हैं और लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। एंड सेम आपको अगर iOS में चेक बॉक्सेस दिखाने हैं तो iOS में जो चेक बॉक्सेस हैं वो सर्कल में आते हैं एंड iOS में अगर आपको चेक बॉक्सेस दिखाने हैं तो आपको इस सर्कल चेक बॉक्सेस दिखाने होंगे। तो iOS में हम इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं चेक बॉक्सेस को। सिंगल सिलेक्शन, रेडियो बटन वर्सेस चेक मार्क,
अगर आपको एंड्रॉइड में सिंगल सिलेक्शन दिखाना है तो हम एंड्रॉइड में रेडियो बटन का यूज करते हैं एंड iOS में हम सिंगल सिलेक्शन के लिए चेक मार्क का यूज करते हैं। आप उसको लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं और उसको हम राइट अलाइन भी दिखा सकते हैं। स्विचेस, एंड्रॉइड के स्विचेस कुछ इस तरीके से होते हैं एंड iOS के स्विचेस इस तरीके के डिजाइन में होते हैं। मेनली स्विचेस को हम ऑन या ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। रीऑर्डर, ग्रिपर, एंड्रॉइड में इसको हम रीऑर्डर कहते हैं एंड iOS में इसको हम ग्रिपर कहते हैं। रीऑर्डर मेनली हम किसी भी एलिमेंट्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एंड्रॉइड में 4 लाइन बन के एक रीऑर्डर बनता है एंड iOS में 3 लाइन के आइकन्स को हम ग्रिपर कह रहे हैं। इस ग्रिपर के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को अप एंड डाउन इजीली कर सकते हैं। लीव बिहाइंड, स्वाइप एक्शन, एंड्रॉइड में इसको हम लीव बिहाइंड कहते हैं एंड iOS में स्वाइप एक्शन। इस तरीके का एग्जांपल आपने जीमेल पे देखा होगा। आप किसी भी ईमेल की लिस्टिंग को स्वाइप करते हैं तो आपके पास इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं। एंड्रॉइड में जैसा आप देख पा रहे हैं, स्वाइप करने पे एक डेप्थ आ रही है, एक शेडो आ रही है एंड सेम iOS में वो फ्लैट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी लिस्टिंग में अगर आप स्वाइप करें तो कुछ ऑप्शंस आए तो आप स्वाइप एक्शन का यूज कर सकते हैं। आइकन्स, एंड्रॉइड में हमें आइकन्स काफी बोल्ड, हैवी स्ट्रोक के यूज करने हैं एंड iOS में लाइट स्ट्रोक्स वाला आइकन्स यूज करने हैं। टाइपोग्राफी, एंड्रॉइड में सिस्टम फॉन्ट फैमिली है रोबोटो एंड iOS में सैन फ्रांसिस्को। आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, चाहे से वो एंड्रॉइड के लिए हो या iOS के लिए। इन फॉन्ट का यूज करके एंड्रॉइड एंड iOS ने अपनी एप्लीकेशंस बिल्ड करी हैं। तो जैसा हमने देखा एंड्रॉइड एंड iOS के डिजाइन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन डिजाइन के डिफरेंसेस को ध्यान में रख के हमें अपने डिजाइन्स को बनाना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कौन से एलिमेंट को हमें राइट प्लेस करना चाहिए एंड कौन से एलिमेंट को हमें लेफ्ट प्लेस करना चाहिए। अभी हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें अच्छा लगता है हम उसको राइट में प्लेस कर देते हैं, किसी को लेफ्ट में प्लेस कर देते हैं। अगर आप कोई डिजाइन कर रहे हैं जो एक यूजर का प्राइमरी बटन हो उसको हम हमेशा राइट रखते हैं एंड जो सेकेंडरी बटन होता है उसको हम लेफ्ट में प्लेस करते हैं, क्योंकि लेफ्ट पे क्लिक करने के लिए यूजर को काफी एफर्ट लगेगा एंड राइट पे क्लिक करना उसके लिए काफी ईजी होता है। इसीलिए आप ध्यान रखें, अगर आप कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं एंड बॉटम में आपको 2 कॉल टू एक्शन बटन दिखाने हैं तो राइट में आप जो आपका प्राइमरी बटन हो आप उसको प्लेस कीजिए एंड लेफ्ट में आप उसको प्लेस कीजिए जो आपका सेकेंडरी बटन हो, जैसा आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं।